नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 2 जुलाई 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विथ बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट मेरे पे YouTube पर पहली बार आपको दिया जा रहा है। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम पर इनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो जाइए मेरे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मेरे स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक व्यापारी प्रत्येक 10,000 रुपए में दो रेफ्रिजरेटर बेचता है। एक रेफ्रिजरेटर पर उसे 20% की हानि होती है और दूसरे पर 20% का लाभ होता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ हानि निकालना है मेरे भाई। तो क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए तो एसपी इक्वल हो। एसपी जब भी इक्वल होता है मेरे भाई और प्रॉफिट लॉस जब भी इक्वल होता है तो क्या लगाते हैं, -1² बटा 100 हम लोग लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। कितना होगा तो -20 यानी कि -400/100। -400/100 तो कितना होगा मेरे -4% का हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी में बेसिक से करते हैं मेरे भाई। तो देखिए 10 एसपी क्या है मेरे भाई, सेम है, यानी 20% का हानि तो सीपीयू और एसपी लिखते हैं मेरे भाई, सीपीयू और एसपी। 20% का हानि तो 20% क्या था, 1/5 होता है, यानी 5 से मेरे भाई कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया है। ठीक है। फिर और दूसरे पर 20% का लाभ, यानी मेरे 20% 1/5 यानी 5 से मेरे भाई कितना हो गया, 6। बोला गया है कंडीशन में मेरे भाई कि दो रेफ्रिजरेटर है, सामान बेचता है ना, प्रत्येक 10,000 रुपए में बेचता है, यानी जो बेचा है इक्वल होना चाहिए एसपी। तो इसे मेरे इक्वल करेंगे, यानी मेरे इसे 6 से गुना करेंगे और इसे मेरे भाई 4 से गुना कर देंगे। तो आ जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 30, 6 × 5 = 30 और यहाँ पर 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 20। तो ईस्वी कितना होगा मेरे भाई, तो ईस्वी हो गया 50 और यहाँ पर कितना हो गया, तो 24 दूनी 48 आपका हो गया ईस्वी। अब देखिए कितने का डिफरेंस है, दो का। सीपी कितना है, 50 × 100 कीजिए मेरे भाई, तो यहाँ 50 दूनी यानी 4% क्या हुआ मेरे भाई, लॉस हुआ है ना, 4% का यहाँ पर लॉस हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये मेरे बेसिक था, लेकिन मेरे एग्जाम अप्रोच ये था। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 12 आदमी प्रत्येक 9 घंटा काम करके एक व्यक्ति को 24 दिनों में पूरा करते हैं। 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटा काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तो एमडीएच मेरे भाई कंसेप्ट लगेगा, है ना, M1 D1 H1। यानी आदमी कितना है मेरे भाई, 12, तो 12 गुने डे कितना है, तो डे आपका 24 दिन है। घंटा कितना है, एच तो आपका 9। यानी एमडीएच इसमें कंसेप्ट लगेगा, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 एंड D2 H2, है ना। काम रहता है तो काम नीचे रहता है। इक्वल टू मेरे भाई कितना है, तो 8 × 12 गुने पूछे कितना दिन में। ठीक है, तो 12 से ये जाएगा 2 बार में, है ना, और 2 से ये जाएगा 4 बार में, 4 से ये जाएगा 3 बार में, तो 9 × 3 कितना होगा, 27 हो जाएगा, 9 × 3 = 27। डी बराबर कितना आ जाएगा, 27। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 2018 से 2020 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कारों के उत्पादन में लगातार कमी आई है, 18 से 20, 18, 19, 20। किस कारण में मेरी कमी आती है, ए में आते हैं 39 से 25 हो गया, 25 से 18, यानी इसमें तो कमी हुआ है मेरे भाई। 14 से 12 हो गया, 12 से 8 हो गया, तो इसमें भी कमी हुआ है। इसमें तो वृद्धि हो गया है ना, इसमें तो वृद्धि हो गया है, इसमें कमी हुआ है, फिर यहाँ पर वृद्धि हो गया है। तो ये दो ऑप्शन तो ये कट गया, सी और डी कट गया, ए और बी, ए और बी आते हैं मेरे भाई। तो क्या होगा, ए बी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पूरे में एक बेलनाकार टंकी की धारिता है 8316, यदि इसके आधार की त्रिज्या 21 है तो टंकी की गहराई निकालना है। तो बेलनाकार का मेरे भाई आयतन कितना होता है मेरे, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना गिवन है आपको, तो 8316 गिवन है। पाई का मान कितना लेना है हमें, तो 22/7 लेना है, तो 22/7। आर का मान हमें, तो यहाँ पर गिवन है 21, यानी 21 × 21। एच का मान आपको निकालना है 83 से 16, सोल्व कीजिएगा मेरे भी आंसर आ जाएगा एच का। 7 से ये जाएगा मेरे 3 बार में, है ना, 7 से ये जाएगा कितना बार में, तो 3 बार में। 7 से ये जाएगा आपको 3 बार में। 3 से मेरे भाई ये कितना बार में जाएगा, तो 1 सेकंड। हाँ, तो देखिए ये जाता मेरे भाई 3 बार में। ठीक है। तो अब जाएगा मेरे भाई 22, ये है 8 है, 8 1 9 हो गया, 6 3 9, यानी ये मेरे भाई जो संख्या है 11 से कट जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे 2 बार में ये कटेगा और यहाँ पर 11 7 77 और 3, यानी कितना हो जाएगा, 6, 11 5 55 और यहाँ पर 6, यानी 756 होगा। ठीक है, 756 होगा। और काटेंगे मेरे, ये तो 2 से ये कट जाएगा मेरे भाई, कितना, 2 3 6 और 14 एंड 8 378। फिर ये 3 से 21 3 63, 63 से कटेगा कितना बार में मेरे भाई, तो 63 से कट जाएगा मेरे भाई 6 बार में, है ना, 21 3 63, 63 से मेरे भाई ये 6 बार में कट जाएगा। तो एज का मान कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर
बी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। त्रिभुज पी क्यू आर और एक्स वाई जेड का एरिया है इतना इतना, इसका भुजा मेरे भाई गिवन है तो वाई जेड करना निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, कंसेप्ट लगाएंगे मेरे भाई, तो इसमें आसानी से हम लोग लगा देंगे कि क्या होता है मेरे भाई, कि भुजा एरिया और भुजा गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, तो देखिए एरिया का क्या होता है, एरिया इक्वल टू मेरे तो भुजा के स्क्वायर, ठीक है, हम लोग यही लगाएंगे। एरिया कितना है, 12.96। तो 12.96 का मेरे स्क्वायर ना करके हम लोग, या मेरे इसे ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर एरिया इक्वल टू भुजा, ऐसे हम भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 1296 एरिया इधर लिख लेते हैं, ए पी क्यू आर, यहाँ पर पी क्यू आर हो गया। एक सेकंड इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर बाई त्रिभुज एक्स वाई जेड, क्या होगा मेरे, एरिया गिवन है कितना, 1296 और 635 और 0.04। भुजा कितना गिवन है मेरे भाई, तो उनका रेशियो क्या होता है, समान होता है, ठीक है। रूट अंडर का, यानी इसका रूट अंडर कर देंगे दोनों का, ये क्या हो गया, ये भुजा का रेशियो कब समान हो जाएगा। यानी क्यू आर यह है, क्यू आर किसका, क्यू आर पहले वाला गिवन था, यानी क्यू आर मेरे यहाँ पे 2.9 गिवन था। हमें इसका मान निकालना है, वाई जेड का मान निकालना है, तो वाई जेड का मान निकालेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें मेरे भाई, कि दशमलव को भूल जाएंगे, ठीक है। दशमलव दिया है तो मेरे ऑप्शन में कोई भी दशमलव का खेला नहीं है, तो दशमलव को अभी फिलहाल भूल जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 1296 किसका स्क्वायर होता है ना, किसका स्क्वायर मेरे 1296 होता है, तो 36 का, है ना, 36 का हो जाएगा, तो 36 आ गया। अब 635.04 किसका स्क्वायर होता है, तो ये तो मेरे आपको याद नहीं होगा, तो निकालना होगा, तो स्क्वायर निकालना भी आपको आना चाहिए। दो संख्या लेते हैं मेरे, जब भी स्क्वायर निकालना होगा तो पीछे का दो स्क्वायर, दो संख्या लेंगे, यानी यहाँ पर कितना आ गया, 4। देखिए 635.04 का हम लोग आपको निकाल के बताते हैं, ठीक है, कितना होगा इसका स्क्वायर। पीछे के दो संख्या लेते हैं, कितना, 4। अब किसका स्क्वायर करने पर मेरे भाई, 1 से 10 की संख्या के बीच में किसका स्क्वायर करेंगे कि पीछे में 4 आएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है। और मेरे भाई 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, 8 8 का स्क्वायर 64, 4 आएगा लास्ट में, यानी 2 और 8 हो गया। अब 635 का मेरे भाई ये किसके स्क्वायर के बीच है, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी 25 के स्क्वायर के मेरे भाई ये बीच में है। अब यही दो दोनों में से मेरे भाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कैसा स्क्वायर होगा, तो 25 गुने 26 कीजिएगा, 25 गुने 26 कीजिएगा मेरे बेटे, कितना होगा आपको, 651 होगा, ठीक है। आई थिंक 650 होगा, 650 होगा, यानी 650, ये तो संख्या छोटा है, तो ये भाई छोटा वाला लेंगे, ठीक है, छोटा, यानी 252 का स्क्वायर था मेरे भाई, ये 252 का स्क्वायर था, ठीक है। और यहाँ पर 29 से ले लेते हैं, यहाँ पे वाई जेड एक मान लेते हैं एक्स। अब कटेगा मेरे भाई तो काट लीजिए, ये जाता है 6 7 42, 7 9 63, लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 किस में, ऑप्शन नंबर केवल डी में, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। मेरे भी गुणा कीजिएगा तो गुणा करने में टाइम लगेगा, सिंपल से हमें लॉजिक लगाना है कि 6 से में भी 6 सते करेंगे तो 42, यानी लास्ट में 2 आ गया, यानी 7 में भी 7 बार में जाएगा, ठीक है। 7 9 63, 7 9 63, तो लास्ट में क्या आता है, मेरी 3 आता है, तो 3 किस में, ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। बाकी आप गुना भी कर सकते हैं, टाइम लॉस कर सकते हैं गुना करके। चलिए मेरे भी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्या बोला गया है कि यदि सभी कंपनियों में कुल श्रमिकों की संख्या समान है, तो कंपनी में अकुशल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है और कंपनी में कुशल श्रमिकों की संख्या सबसे कम है। तो देखिए ऑन स्किल्ड मेरे भाई यहाँ पर है, तो देखते हैं किसमें मेरे भाई सबसे अधिक है। तो चारों में आइएगा तो यहाँ पर मेरे भाई इसका एरिया आपको ज्यादा दिखेगा, यानी मेरे बी का सबसे, और स्किल में सबसे कम, स्किल में सबसे कम कौन है, तो स्किल वाला ब्लू वाला सबसे कम मेरे भी कौन है, तो सबसे कम आपको बी में ही दिखेगा, यानी बी बी, ठीक है, बी बी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 4 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक लघु त्रिज्या खंड माइनस सेक्टर का परिमाप निकालना है जो 45 डिग्री कोण पर अंतरित करता है। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट होगा मेरे भाई, तो देखिए जब भी सेक्टर का मेरे भाई, सेक्टर का मेरे भाई आपको परिमाप निकालना होगा मेरे भाई, तो परिमाप कैसे होता है, नहीं ये मेरे भाई वृत्त होता है, ठीक है, ये वृत्त होता है। लघु त्रिज्या खंड मेरे भाई ऐसा होता है, ठीक है, तो इसका परिमाप मेरे भाई किसका निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है, इनका मेरे भाई परिमाप निकालना है। तो मेरे ये तो ये मान लीजिए वृत्त पर केंद्र ऊपर है, तो ये आर हो गया, आर हो गया, ये चाप हो गया, यानी चाप, यानी 2r+l मेरे भाई ये हो जाएगा मेरे भाई क्या, तो लघु त्रिज्या खंड का मेरे भी क्या होगा, परिमाप होगा, यानी मेरे भी कहीं ना कहीं आपको 2r+l का मान चाहिए। तो 2r आर का मान गिवन 8 है ना, 8+l, 8+l से आते तो माइनस वाला कट जाता, 8+l हो सकता है, 4 माइनस ये कट गया, ये कट गया, यानी ऑप्शन कट गया, मेरे एल का मान आपको निकालना भी नहीं पड़ा, है ना, मेरे ऑप्शन कट गया ऑटोमेटिक।
यही आंसर हो गया। बाकी आपको निकाल कर दिखा देते हैं कि एल का मान कैसे निकालेंगे। तो एल का मान निकालने के लिए 2 पाई r थीटा/360 करते हैं मेरे भाई, है ना। वही मान गिवन है आपको, 2 गुने पाई का मान रहने दीजिए, आर का मान कितना है 4 है, थीटा का मान वही 45/360। तो ये कितने बार में जाएगा, तो 9 × 4 = 36 यानी 8 बार में जाएगा। दो से ये 4 बार में जाएगा, 4 से 4 कट गया, यानी यहाँ पर कितने पाई बच गया, तो वही यहाँ पर पाई यहाँ पर आ जाता, 8 + 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात जो है 7:4 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 1372 है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मेरी जो फादर है ना, फादर और उसके पुत्र का 7:4 है, 7x 4x का रेशियो लेते हैं। फिर बोला है मेरे को उनकी संख्याओं का गुणनफल कितना है 1372, यानी 7x × 4x इक्वल टू कितना है 1372 है। यानी सर 28x² बराबर कितना होगा मेरे 1372, काटिएगा 28 से, तो 28 × 4 कितना होगा, तो 28 × 4 112, 112 और या 25, यानी 28 9 बार में जाएगा, यानी x² बराबर 49 आ गया। एक्स बराबर कितना गया 7 आ गया, है ना। तो मैं भी यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स बराबर 7 आ गया, तो इसका के 7 × 7 कितना 49 हो गया, और यहाँ पर 7 × 4 = 28। ये वर्तमान आ गया मेरे भाई, क्या प्रेजेंट आयु आ गया। फिर बोला 8 साल बाद, तो 8 8 जोड़ देंगे दोनों में, कितना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर आ गया 57, और यहाँ पर आ जाएगा 36, यानी 19:12 होगा, 19:12 ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 9 में। चित्र दर्शाए गए अनुसार दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। जब भी बाह्य रूप से स्पर्श करेंगे तो सिंपल सा आपको दिमाग में हिंट करना चाहिए मेरे भाई कि दो मेरे त्रिज्या गिवन होगा, जो कि यहाँ पर गिवन है। और मेरे भाई पूछेगा क्या, तो वैनिश स्पर्श रेखा के बीच की लंबाई पूछेगा, तो सिंपल सा मेरे भाई ट्रिक लगाएंगे मेरे भाई। ट्रिक क्या होता है, 2 × r गुने r हमारा फॉर्मूला आता है। 2 गुने कितना होगा 49 गुने कितना होगा 36, 16 गिवन है 16, वही 2 गुने 7 गुने 4 हो जाएगा मेरे भाई। 7 × 4 = 14, 14 × 4 = 56 होगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 180 रुपए की एक दर्जन दस्तानों की जोड़ियां 10% छूट पर उपलब्ध है। 54 रुपए में कितनी जोड़ी दस्ताना खरीदे जा सकते हैं। यानी 10% की छूट है मेरे भाई, तो पहले कितने में खरीदेगा वो ये निकाल लेते हैं। यानी 180 का 10% 18 हुआ, तो 18 घटा देंगे मेरे भाई, तो कितना 162 रुपए में मेरे भाई खरीदा है कितना, तो यहाँ पर कितना दर्जन, तो एक दर्जन। यानी मेरे भाई 12 दर्जन खरीदा है मेरे भाई, कितना 162 रुपये में। पूछा है कि 54 रुपये में कितना खरीदेगा मेरे भाई, तो 54 ये 3 से जाएगा, 3 से ये जाएगा 4, यानी 4 मेरे भाई खरीदेगा। ऑप्शन क्या हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में क्या बोला गया है कि भौतिक रसायन विज्ञान गणित में रीदा द्वारा प्राप्त प्रश्न निकालना है मेरे भाई। भौतिक रीदा कौन है मेरे भाई, तो रीदा यहाँ पर है ना, स्क्वायर वाला। भौतिक कौन है मेरे भाई, तो भौतिक यहाँ पर है, और क्या था, भौतिक रसायन विज्ञान गणित, रसायन विज्ञान और गणित। ठीक है, तो इनका मेरे को निकालना था, यहाँ पर कितना होगा 70 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना था मेरे भाई, तो यहाँ पर आई थिंक 70 से 120, यानी 110 होगा, एंड यहाँ पर कितना केमिस्ट्री का कितना था 120, है ना। कितना हो गया 70 10 20 30 300 हो गया मेरे भाई, 300 मेरे भाई हो गया। और टोटल कितना हो जाएगा मेरे, टोटल इंग्लिश का कितना है मेरे भाई, तो ये हो गया 3, इंग्लिश का कितना था मेरे भाई, तो यहाँ पर 140 था इंग्लिश का। एंड आईपी का कितना था मेरे भाई, तो आईपी का आपका 130 था, है ना। और बायोलॉजी का कितना है, बायोलॉजी का 160 है। सभी को ऐड कीजिएगा, तो यहाँ तक हम तीन जोड़े थे 300, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए 100 200 300 3 430, यानी 730, है ना। 730 × 100 कर दीजिए मेरे भाई। तो अब कितना परसेंट आ जाएगा मेरे भाई, तो ये लगभग तो आई थिंक भौतिक रसायन विज्ञान गणित, भौतिक रसायन विज्ञान गणित रीदा द्वारा, रीदा द्वारा स्क्वायर स्क्वायर ठीक है 70 द्वारा परसेंट अंक किया है। तो आपका हो गया तीन 100 200 300 तो हो ही गया है ना यार। 300 तो यहाँ पर आपको सिंपल सा 50% से कम आना चाहिए था, यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन ही है मेरे भाई 50% से अधिक, तो कैसे होगा ये। रीदा द्वारा क्या बोला है, अधिकतम अंक कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पर आते हैं फिर से। 6 विषय रिया और रीदा प्राप्त अंकों को दर्शाएगी। गणित भौतिक रसायन विज्ञान अधिकतम अंक 140, अंग्रेजी आईटी जीव विज्ञान में अधिकतम अंक 180। ठीक है, मैक्सिमम दिया उससे मेरे भाई मार्क्स तो यहाँ पर आपको गिवन है मेरे भाई 70 है।
एक बार और देख लेते हैं, तो रीदा का कौन है मेरी, रीदा निकालना है स्क्वायर वाला, ठीक है। तो 70 हो गया, यहाँ पर फिजिक्स का हो गया मेरे 110, ये भी ठीक है। केमिस्ट्री का हो गया आपका 120, ये भी ठीक है। और इंग्लिश का मेरे भाई हो गया आपका 140, ये भी ठीक है। एंड आईटी का हो गया मेरे भाई 130, ये भी ठीक है। बायोलॉजी का मेरे भाई आपका हो गया 160, सब तो ठीक ही है यार। तो यहाँ पर जुड़ते हैं 100, 200, 300, 300, 400, 500, 550, 550, 550, 550, 550, 550, 550, है ना। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, क्या मिस्टेक हो रहा है चलिए देखेंगे। टू 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 थ्री 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 700 की 30-50% यार, हाउ पॉसिबल। 7143%, एक सेकेंड। हाँ तो देखिए भाई मेरे भाई, क्या मिस्टेक कर रहे थे हम लोग कि यहाँ पर टोटल मार्क्स रीदा का नहीं लेना था, हम लोग किसका यहाँ पर पूछा गया है कि इन तीनों में भी मेरे भाई भौतिक रसायन विज्ञान गणित में रीदा द्वारा प्राप्त परसेंट अंक क्या है, इन तीनों में ही, ना कि मेरे भाई टोटल में पूछा है ना, टोटल में मेरे भाई यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, तो तीनों का मेरे भाई यहाँ पर देखिए, तो गणित भौतिक रसायन विज्ञान का कितना अधिकतम है 140, यानी मेरे 140 से तीन मेरे भाई किए हैं, तो 140 × 3 कर देंगे, ठीक है। यानी मेरे भाई देखिए 300 मेरे भाई इनकम लिए थे 300, और मैक्सिमम मार्क्स जो है मेरे 140 है, 3 × 140, है ना, गुणे 100 करेंगे मेरे भाई, तो आ जाएगा हमारे आंसर 14×3 = 42 है, 300/420 गुणे 100 कीजिए मेरे भाई, कितना होगा, तो 420 से भाग दीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3042। ये कितना परसेंट हो गया यार, 300 × 420। तो वे देखिए नीचे 6 से काटिए, तो 6×7 = 42, और 6×5 = 500, 500/7 कीजिएगा, यानी 7×7 = 49, यानी 70% के लगभग, 7×7 = 49, यानी 70 × 7 कीजिएगा तो 490 होगा, यानी 70% की थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं 12 में। ए बी सी एक्स वाई को, त्रिभुज ए बी सी है मेरे भाई, त्रिभुज ए बी सी है ना, त्रिभुज हम लोग ले सकते हैं क्या यहाँ पर, आई थिंक नहीं है, चलिए ठीक है। ए बी सी, ए हुआ, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया। एक्स वाई भुजा एक्स वाई पर काटते हुए बीसी के समान खींचा जाता है, यानी एक्स वाई यहाँ पर हो गया। जहाँ ए बी बराबर कितना है, तो ए बी बराबर मेरे भाई, ए बी बराबर 5.4 है, और बीसी बराबर कितना है, तो बीसी बराबर आपका 7.2 है, एंड आपका बी एक्स बराबर कितना है, तो बी एक्स बराबर 3 है। ठीक है, तो एक्स वाई का मान निकालना है मेरे भाई, इसका मान निकालना है, तो कैसे करेंगे मेरे भाई, तो करते हैं मेरे भाई, तो देखिए करते हैं हम लोग। हाँ तो देखिए मेरे भाई, जब भी यहाँ पर बोला बीसी के समानांतर खींचा जाता है मेरे भाई, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे मेरे भाई, वो समरूप हो गए, है ना, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। यानी मेरे भाई आपको इसका मान चाहिए, आपका इसका मान चाहिए, तो ठीक है मेरे भाई, इसका मान तो गिवन है ना, तो बस गिवन है तो निकाल लेंगे आराम से। अब देखिए 7.2 जो मेरे मान है, किसका मान है, तो यहाँ पर देखिएगा 54 का मान है, ठीक है, 5.4 का मान है। आपको मेरे भाई इस त्रिभुज का मान निकालना है, तो यहाँ पर इसका मान आपको मालूम होना चाहिए था, तो घटा दीजिए मेरे भाई, कितना 2.4 होगा, है ना। 2.4, 54 में 5.4 में से तीन घटाइएगा तो 2.4, यानी 2.4 का मान आपको निकालना है, ठीक है। ये जाएगा, दशमलव को भूल जाइए अभी। 18×4 = 72, 18×3 = 54, तीन से ये जाएगा 8, 8×4 = 32, 32 किसी में है मेरे भाई, 32 ऑप्शन नंबर डी में है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब देखिए ये क्या गिवन है, ये तो फॉर्मूला पर आपको गिवन है, ठीक है। cos x + y का फॉर्मूला क्या होता है, sin x - y का फॉर्मूला जो होता है tan 2z का जो फॉर्मूला होता है, वही अप्लाई कीजिएगा। cos x + y यानी cos × cos y माइनस sin x × sin y, माइनस है तो माइनस यहाँ पर दिया है। sin x - y क्या होगा, तो sin x × cos y प्लस cos x × sin y, यहाँ पर क्या माइनस का प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं tan 2z यहाँ पर 2 tan z 1 - tan स्क्वायर जाएंगे, तीन फॉर्मूला यहाँ पर गिवन था, ठीक है, तीनों का मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है ना। ये देखिए मेरे माइनस यहाँ था, तो इसी मैंने माइनस को प्लस कर दिया, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हालांकि माइनस होता है, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 250 लोगों के एक समूह में 40% पुरुष और 60% महिलाएं हैं। 250 लोग हैं मेरे भाई, ठीक है। इसमें से मेरे भाई किसका किसका मेरे भाई,
तो यहाँ मेल है और फीमेल है, कितना कितना का रेशियो है, तो 2 और 3 का रेशियो बना है यहाँ पर। यदि समूह में 30 महिलाएं शामिल हो जाती हैं, यदि समूह में 30 महिलाएं शामिल हो जाती हैं, 3 दो 5, अब देखिए 3 दो 5 यानी ये 50 का मान, एक का मान 50 आ गया, यहाँ पर हो गया 100, यहाँ पर 150, बांट दिए हम लोग, ठीक है। 150 100 बांट दिए। बोला गया 30 महिलाएं शामिल हो जाती हैं, तो यानी +30 कर देंगे तो कितना, 180। तो नए समूह में महिलाओं का परसेंट कितना होगा, तो मेरे भाई नए समूह में कितना होगा, तो 180 बटा 250 गुने 100 कीजिए मेरे भाई। डबल, एक जीरो से एक जीरो गया, ये 4, 18 चौक कितना होगा, 72। 18 चौका 72 इंटू नए समूह महिलाओं का परसेंट कितना होगा, 72 या 64 कैसे आ गया। इसमें टोटल में पूछा है, किसमें पूछा है। यदि समूह में 30 और महिलाएं शामिल हो जाती है, तो नए समूह में महिलाओं का परसेंट निकालना होगा। अच्छा, महिला, नए समूह में महिलाओं का परसेंट यानी महिलाएं में ही निकालना है क्या, यानी मैं आपको महिलाओं में से निकालना होगा, ठीक है, टोटल में ये नहीं पूछा है। इसमें भी यह कंफ्यूजन होता है, ठीक है। कहीं भी बोला भी नहीं है कि 250 लोगों के एक समूह में 40% और 60% महिलाएं हैं, है ना। यदि समूह में 30 और महिलाएं शामिल हो जाती है, तो नए समूह में महिलाओं का परसेंट कितना होगा। तो इस लॉजिक से मेरे भाई, तो महिला का परसेंट टोटल में ना आपका होगा, तो टोटल तो निकाले थे, तो कहाँ आया था, नहीं आया था। अच्छा, निकालते हैं, महिला को फीमेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका मिस्टेक हम लोग नहीं ना किए थे, एक बार और करके देख लेते, क्योंकि मेरे यही लॉजिक होगा, ठीक है। टोटल में कितना परसेंट होगा ये ना पूछेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर 180 बटा 250 गुने 100 कीजिए मेरे भाई। नहीं तो आ रहा है ना, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 25 का 100, 18 का बहत्तर, 72% आ रहा है यहाँ पर। तो ये तो ऑप्शन में नहीं की मैंने, तो आते हैं मेरे भाई। दूसरा चेक कर लेते हैं कि महिलाओं को महिलाओं में ही निकाल लेते हैं, तो नए समूह में महिलाओं का परसेंट कितना होगा मेरे भाई, यानी मेरे भाई महिलाओं का परसेंट कितना हुआ था, 150। तो क्या ये डाल दिया यार, 250 लोगों में से 40% पुरुष और इतना इतना है, ठीक है, 2 और 3 है ना, 2 रेशियो 100 और 150 है। यदि समूह में 30 महिलाएं शामिल हो जाती है, यानी 180 हो गया, तो नए समूह में महिलाओं के परसेंट निकालना है, नए समूह में महिलाओं का परसेंट निकालना है। तो नए समूह में जो महिलाओं का 180 हुआ है, तो इसका परसेंट निकालना है ना आपको। कितना परसेंट है मेरे भाई, 250 का कितना परसेंट होगा मेरे भाई, 180। तो x% इक्वल टू 180 बटा 250, परसेंट से परसेंट गुने 100 कीजिएगा, तो जीरो से जीरो गया, 25 चौका 100, 18 चौका 72%, 64% यहाँ पर दे दिया यार। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको क्या। हाँ, तो देखिए भाई, इसमें क्या लॉजिक था ना मेरे भाई, 180, ये तो फीमेल की संख्या है, लेकिन नीचे जो टोटल 250 रख रहे थे, ये में भी ना रख कर क्या होगा कि इसमें 250 + 30, क्योंकि टोटल संख्या लेना है ना हमें, तो टोटल संख्या 30 तो यहाँ पर एडिंग कर चुके हैं महिला, यहाँ टोटल संख्या 280 हो गया। तो यहाँ पर मिस्टेक हम लोग कर रहे थे, ठीक है। यानी 180 बटा 200, 250 ना लेकर 180 बटा 280 लेंगे, ठीक है, 180 बटा 280 गुने 100, जीरो से जीरो गया, यानी 28 से भाग देंगे मेरे भाई, कितने, 1800 में। तो यहाँ पर जाएंगे मेरे भाई, 28 गुने 6 बार में, 8 चौका 8 बचे, 8 छक्के 48 के 4, 12 168 होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 120, और यहाँ पर 112 जाएंगे, 112 64 बार में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं 15 में, सरल करना है मेरे भाई, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 14, 14 में से 5 11, 18 गुने 1/11 गुने 5 गुने 24/20। 5 से ये जगह 6 बार में, 6 से ये जगह 4 बार में, है ना, यानी 18/11। तो ये जगह 18, 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएगा मेरे भाई, तो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है, 14 में से 5 जाएगा तो 9 होगा यहाँ पर, 9 दूनी 18 और 4 दूनी कितना होगा, 8 हो जाएगा। आते हैं 16 में, क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई r² निकालना है, 2 × पाई 22/7 r² यानी 21/2 गुने 21/2। अब ये 2 से 2 गया, 2 से ये मेरे 11 बार में गया, 7 से ये 3 बार में गया, तो कितना, 21 × 3 = 63, 63 गुने 11, है ना, 3 9 है आपका 6, यानी 693, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक नौ की धारा के अनुकूल को मेरे भाई डी मानते हैं, यानी मेरे समान दिशा को, है ना, डी मान लेते हैं। डी कितना है, तो इसका स्पीड कितना होगा, 15 चौका 60, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया।
यदि स्थिर जल में नाव नाव की चाल कितना है? अब देखिए नाव की चाल गिवन है मेरे भाई कितना, तो आपका 13 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको मेरे को स्पीड लेना होता है ना। तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा वाला कितना गिवन है? 30 किलोमीटर की यात्रा या कितने समय में? टाइम पूछा है मेरे भाई, है ना। टाइम पूछा है कितने समय में, तो यहाँ पर स्पीड होगा, तो यहाँ पर इसका मेरे भाई यू का स्पीड आपको लेना होगा तभी टाइम निकालिएगा। तो देखिए मेरे क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग क्या, डी बराबर बी प्लस यू बाई टू। डी कितना है? 15। बी कितना है? 13 प्लस यू बाई टू। 15 दूनी 30, 13 प्लस यू, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? सही है ना। 15 चौके 60, 15 प्लस डी 13 प्लस यू बाई टू, 15 दूनी 30, 30 यानी यू का मान कितना आ गया? 17। ठीक है, यू का मान कितना आ गया? 17। यानी यू का जो स्पीड आ गया 17, तो यहाँ पर 30 रख लेंगे, यहाँ पर स्पीड आ गया मेरे कितना? 17 आ गया है। यानी 30/17 कर देंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर तो मेरे भाई आई थिंक कहीं मिस्टेक कर दिए हम लोग। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, फॉर्मूला ही उल्टा लिख दिया हम, ठीक है। क्या होता है मेरे फॉर्मूला, तो देख लीजिए। इसे गेज करते हैं हम लोग। यहाँ पर मेरे जो गिवन था आपको क्या, तो मेरे भाई बी बराबर क्या होता है मेरे भाई? डी प्लस यू बाई टू, है ना। बी बराबर होता है डी प्लस यू बाई टू। 13, डी का मान कितना है? 15 प्लस यू बाई टू, यानी 26 हो जाएगा। और 15 प्लस यू, यानी यू का मान कितना आ गया मेरे भाई? तो यू का मान आपका आ जाएगा 11। यू का स्पीड आ गया 11, तो यहाँ पर स्पीड रख देंगे 11, यानी यहाँ पर 30/11 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 8/11, है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 8 से विभाज्य कितना? 2000, 2020, यानी क्या 8 आएगा? 2008 आएगा, 2016 दो ही होगा, है ना। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई है, दूसरे वर्ष के दौरान 5% की कमी हुई, तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 47,880 है। और देखिए अंत में है मेरे भाई, यानी लास्ट में 47,880 है, तो मेरे भाई क्या करेंगे? गुना करके सीरीज मेथड फॉलो करेंगे, उल्टा कर देंगे, है ना। 100/105 लास्ट में होता है मेरे भाई, तो उल्टा करते हैं 100/95 और सोल्व कीजिएगा मेरे आंसर आएगा। तो सिंपल से सॉल्व करना होगा आपको। तो क्या करना पड़ेगा? अब देखिए इसको मैं 105 × 95 कीजिएगा, यानी कहीं ना कहीं देखिएगा तो 100, 105 में 100, 100 + 5 लिखिएगा। और 95 को मेरे भाई 100 - 95, यानी a + b × a - b के फॉर्मेट में आ गया। या a² - b², a² - कितना होगा? 99 से 75 में भाई इनका नीचे का हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं आसानी से। एंड इनका मान आ गया 99 से 75, तो भाग देंगे मेरे भाई 99 से 75 से भाग देंगे 47,880, 1 2 3 4 शून्य। अब देखिए कितना बार में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर 5 बार में तो जाएंगे नहीं, नहीं तो 50,000 के लगभग में आ जाएंगे, 4 बार में जाएंगे। चार देखिएगा मेरे भाई, तो 3 ऑप्शन में तो आते हैं मेरे भाई। 5 × 4 = 20, है ना। चार संख्या तो 5 लेंगे, 5 × 4 = 20 के दो दो दो, 7 × 28 के तीन तीन, 9 × 4 = 36, 36 × 39 के तीन, 9 × 36 = 39। अब देखिए यहाँ पर माइनस कीजिए, 0 हो गया, 8 आ गया, 9 हो गया एंड 6। 6 में से 16 में से 9 जाएगा, यानी 7 हो गया एंड यहाँ पर 3, यानी 79, 80 आ गया यहाँ पर। एक जीरो लेते हैं। अब कितना बार में जाएंगे मेरे? तो 9 × 8 = 72, यानी मेरी 8 बार में जाना होगा। 8 बार में जाना होगा, है ना। 3 5 यहाँ तो गलती हो गया, 8 बार में जाएंगे तो 48 किस में है? केवल ऑप्शन नंबर ए में है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। केंद्र ओ और चाप पी क्यू आर ऊपर 240 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो पी क्यू को ए तक बढ़ाया जाता है, तो ए क्यू आर चलिए बनाते हैं मेरे भाई। क्या गिवन है? बोला गया है क्या कि मेरे भाई दो एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है। केंद्र ओ, चाप पी क्यू आर ओ पर 240 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी ओ पर भाई 240 डिग्री कोण बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू मानते हैं और यहाँ पर पी मानते हैं और यहाँ पर आर, यानी त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 240 डिग्री का कोण बनाना है ना। ऊपर 240 डिग्री का कोण मेरे भाई ऐसे बनाएंगे। अब देखिए ऐसे तो मेरे भाई नीचे में 240 डिग्री का कोण बन ही नहीं सकता, लेकिन पूरे मेरे भाई
पूरे वृत्त में 360 डिग्री कोण बनता है। तो नीचे ये तो छोटा वाला गैप है ना, तो यहाँ पर बड़ा वाला गैप कहाँ ऊपर है, बड़ा वाला गैप कहाँ ऊपर है, यानी मेरे इसका मान जो होगा मेरे भाई कितना, ऊपर वाला का मान कितना 240, है ना, तो यानी 360 में से 240 घटाएंगे तो इसका मान आ गया 120। ठीक है, तो इसका मेरे भाई मान आ गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये तो आधा हो जाता है, यानी इसका मान आ गया 60। और क्या बोला है कि पीक्यू को ए तक यहाँ पर बढ़ाया है, पीक्यू को मेरे भाई ए तक बढ़ाया है। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। अब देख गाजर माजर हो गया क्या यार। ठीक है चलिए, ठीक है, तो पी इसी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए तो 120 यहाँ पर 60 था, और यहाँ पर एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो 180 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 120 बन जाएगा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आते हैं 21 में। 1 रुपये में 1.5 लीटर का दर वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 1 × 7/8 लीटर हो जाए। अब देखिए टोटल लीटर कितना है, 60, 60 का मान मेरे भाई गिवन है 3.5, 1.5 यानी 3/2 का मान गिवन है। आपको चाहिए मेरे भाई 8 + 15/8 का मान चाहिए, है ना। सॉल्व कीजिए मेरे भाई, तो ये कितना बार में जाएगा मेरे भाई, 60/1 गुने 2/3 गुने 15/8, ये टोटल मेरे भाई लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग, तो 2 से ये जाएगा 4 बार में, 3 से ये जाएगा 5 बार में, और ये 5 से ये जाएगा 15 बार में। 15 × 75 लीटर टोटल आ गया। और ये 60 लीटर था, यानी 15 लीटर पानी मिलाया होगा, है ना, 15 लीटर पानी मिलाया होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं 22 में। परसेंट वृद्धि निकालना है मेरे भाई, तो 20 से कितना हो गया, 24 हो गया, यानी 4/20 गुने 100 कीजिए मेरे भाई, तो 20/100 यानी 20%। 20% ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं 23 में। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मोतियों के निर्यात में अधिकतम परसेंट वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई थी। तो पिछले वर्ष के अंत में, तो 19 का है, तो ऑप्शन वाइज ऑप्शन चलेंगे मेरे 19 में जाएंगे। तो 19 में तो कितना डिफरेंस है मेरे भाई, तो यहाँ पर आइएगा तो दशमलव को भूल जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा, तो यानी 19 का डिफरेंस है मेरे भाई, 19, 11, 11, 114। 19 में कितना परसेंट है, परसेंट यहाँ पर लिख लीजिए मेरे भाई। तो परसेंट देखिएगा तो 11.4 में 10% हुआ, यानी कहीं ना कहीं ये 17% के लगभग में हुआ, 17% के लगभग में हुआ। फिर आते हैं मेरे 18 वाला में, इनका कितना डिफरेंस है मेरे भाई, तो यहाँ 65, 30 का डिफरेंस है ना, यानी मेरे 30 का डिफरेंस है, 30 से मेरी 95 से। ये 30 में कितना परसेंट है, तो 9, 9.5% हुआ, 10%, यानी 9.5 हुआ 10%, 30% का लगभग में होगा, यानी 32% का ये आसपास में होगा। यानी ये यहाँ मेरे 18 का मान है 32%। ठीक है, 2018 का मान है, ये 2019 का मान है 70%। अब क्या है मेरे भाई, 14, 17, 14, 17 में जाइएगा। तो 14, 17 में देखिए मेरे भाई, तो 14 और 17, है ना, 17 में देखना है मेरे भाई। 14 में पहले देख लेते हैं मेरे भाई, 14 यहाँ पर है, तो कितना का डिफरेंस मेरे भाई, तो यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा तो 9 का डिफरेंस, 8, 9 का डिफरेंस है मेरे भाई, 108। अब ये देखिए ये कितना था, लगभग 9% का लगभग में जाएगा। 17 में आते हैं तो इनका कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आइएगा तो 12, 13 का डिफरेंस, 65, 13, 65, यानी 20% का यहाँ पर आ गया। तो देखिए सबसे अधिक 32% किसमें, 2018 में। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं 24 में। एक बैंक केयर पेपर इन स्क्वायर वर्ष के लिए रूट अंडर आर इंटू आर के पावर 1/2 की दर से साधारण ब्याज लगता है। एक अन्य बैंक एल पेपर इन क्यूब वर्षों के लिए R × 3/2 की दर से साधारण ब्याज लगता है और समान ब्याज देता है। समान ब्याज है, की और एल का रेशियो निकालना है। साधारण ब्याज जब भी बराबर होता है मेरे, तो P1 गुने R1 गुने T1 बटा 100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये भी मेरे भाई नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 से 100 कट गया। ये कांस्टेंट मान है ना, तो कांस्टेंट मान को मेरे भाई जब भी कोई भी बराबर होता है तो कांस्टेंट मान हमें हटा देते हैं। ठीक है, ताकि मेरे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। यहाँ पर P2 हो गया, और यहाँ पर R2 हो गया, यहाँ पर T2 हो गया। P1 गिवन है मेरे भाई, एक के गिवन है। R गिवन है मेरे भाई कितना, तो R × 1/2 गिवन है। एंड T1 कितना गिवन है, n स्क्वायर। P2 कितना है, L गिवन है। R कितना है मेरे भाई, R 3/2 गिवन है। एंड T2 कितना है, N2 गिवन है। तो देखिए मेरे के बाई एल का आपको रेशियो चाहिए, तो के बाई एल आता है, एन स्क्वायर से ये कट जाएगा मेरे भाई, एन स्क्वायर तो एन बचेगा। तो यहाँ पर आर इंटू, है ना, आर के बाई एल, R 3/2 गुने एन बाई आर इंटू 1/2। तो क्या बच गया मेरे भाई, यहाँ पर माइनस कर देंगे, है ना, पावर को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 3/2, यानी आर के पावर आ जाएगा मेरे भाई कितना आता है, 3 में से 2 घटे 1/2, यानी 3/2 माइनस 1/2।
देखिए 1.5 में से आधा घटाइएगा मेरे भाई तो क्या एक बचेगा, यानी आर गुने एन बाई वन, है ना। तो के का मान आ गया मेरे भाई आर एन, के का मान आ गया आर एन, के और एल का रेशियो चाहिए तो आर आर एन इंटू वन। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं 25 पर। दो रैखिक समीकरण है इतना इतना, तो ग्राफ अगर समपार्थिक होगी समानांतर हो गई कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कि दो बिंदु पर प्रतिच्छेद। तो आते हैं मेरे भाई, तो क्या गिवन है, जब भी मेरे भाई को यहाँ पर कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए मेरे भाई। क्या होता है मेरे भाई, तो ए, तो देखिए क्या होता है मेरे भाई, तो इसका जो कंसेप्ट होगा मेरे भाई देखिए पूरा आपको समझा देते हैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी बराबर जीरो, सी वन बराबर जीरो। और यहाँ पर होता है मेरे भाई दूसरा में ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो हो। अब देखिए मेरे इस समीकरण को मेरे सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं मेरे भाई? पहला कंडीशन में क्या होता है, तो पहला कंडीशन में लिखते हैं ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू, ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू। फिर तीसरा कंडीशन में भी ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू। अब देखिए इसमें क्या होता है मेरे भाई, तो देख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए देखिए कोई भी मेरे भाई बराबर ना हो, ठीक है, कोई भी बराबर ना हो यानी मेरे भाई इनफिनाइट मेरे सॉल्यूशन होगा, है ना। और मेरी क्या ओवरलैपिंग करेगा, ये ओवरलैपिंग करेगा। इसका कंसेप्ट ये होता है, मैंने ये मेरे भी आंसर होता है, ठीक है। और मेरे भी क्या होगा, मेरे भाई एक बराबर होगा और दूसरा बराबर नहीं होगा तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर संपाती पैरेलल का आएगा, पैरेलल का, ठीक है, पैरेलल का आएगा। और इसमें मेरे भाई क्या होगा, तीनों बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा मेरे भाई, क्या होगा वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, तो इसमें देखिए मेरे भाई एक्स का मान है वन और बी का मान है वन टू और यहाँ पर -15। फिर इसका देखिएगा तो चार है और यहाँ पर आठ है -13। ठीक है, तो देखिए वन बाई फोर है, टू की ये काटिएगा तो ये भी वन बाई फोर। यानी ये वाला दोनों वन बाई फोर और वन बाई फोर ये बराबर है दोनों, है ना। तीसरा बराबर नहीं है तो ये क्या पैरेलल होगा यानी समानांतर होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।